हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार को पेश करेगी और एक बार फिर कोटपुतली के नागरिक कोटपुतली को जिला बनाए जाने सहित अन्य मांगे पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बजट में कोटपुतली को क्या कुछ मिल सकता है, इन्हीं पर चर्चा के लिए शहर के आरटीएम होटल में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कोटपुतली टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक बंसल, सचिव एडवोकेट अविनाश तिवारी व सदस्य एडवोकेट राहुल गुप्ता, एडवोकेट मनोज अग्रवाल, सीए कृष्ण सैनी, सीए अमित बंसल, सीए राहुल अग्रवाल, सीए दीपक गुप्ता सहित सीए अंकित गोयल व सहित शहर के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इस बजट को लेकर शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या कुछ उम्मीदें रखी हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। अपेक्षा जिले की है और हर बच्चा कोटपुतली क्षेत्र का हर बच्चा ये देख रहा है कि 10 तारीख कब आएगी, जिले की घोषणा होने वाली है। हर टक्की लगाए हुए हैं। एक तक अशोक गहलोत साहब को याद करते हैं, जैसे जल्दी 10 फरवरी को ही हमारा जिला बनने के समाचार मिलने वाला है। अब इससे ज़्यादा और क्या मांग होती है। पिछली 70 सालों से मांग कर रहे हैं। इस बार उम्मीद है बजट ये गहलोत साहब का पाँचवा बजट इस आगे चुनाव आने वाले हैं, तो जिले की मांग करनी चाहिए। जिले के साथ साथ बहुत कुछ हमारे ये डिजिटल थाना बनना चाहिए, साइबर थाना। साइबर बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर हमारा पड़ता है, बहुत सिक्योरिटी, बहुत सुरक्षा की भावनाएं रहती है। बाहर से अपराधी आते हैं, दूसरे जिले से अपराध करके भग जाते हैं। इसके ऊपर होना चाहिए हमारा। सरकार कुछ बिजली में करना चाहिए। बिजली में भी पहले इन्होंने कहा कुछ रियायत दी हमको, लेकिन उसके बाद फिर सरचार्ज लगाने लग गए, बिल फिर बढ़कर आने लग गए हैं। बिजली पूरी आती नहीं है, गाँव में कस्बों में शहरों में बिजली मिलती नहीं है। छोटे शहर का कोटपुतली छोटा शहर है, इसमें बिजली बहुत बीच में जाती है, ट्रिप करती है, पूरे दिन गायब हो जाती है। किसानों को बिजली नहीं मिलती। जब तक बिजली का उत्पादन सही ढंग से नहीं होगा तो कैसे देश में विकास हो सकता है। हमारे देश में विकास के लिए बिजली को निर्बाध रूप से बिजली की व्यवस्था इनको करनी चाहिए। बीच बीच में ये खरीदते हैं बिजली, वहाँ पेमेंट नहीं होता, रोक लेते हैं। तो राज्य सरकार को इसके बारे में सुव्यवस्थित एक बजट बनाना चाहिए कि बिजली निर्बाध आती रहे, किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं आए लाइनों में। किस तरह का लाइनें नहीं डलनी चाहिए, अलग अलग उसमें इनके ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अभाव है राजस्थान के अंदर। दूसरा ईविल के बारे में 1 लाख का वर्तमान में है, अंतर्राज्यीय अपन करते हैं तो 1 लाख तक का ईविल माना गया है। उसको एक्सटेंड करके 2 लाख तक का करें, ताकि व्यापार थोड़ा सुगम बने। छोटे व्यापारी हैं उनको भी थोड़ा फायदा मिले। तो ये स्कीम को लानी चाहिए बिल के बारे में। ये उम्मीद हम टैक्स के मैटर्स में करके चलते हैं। कहने को तो बहुत कुछ रियायतें हैं। मुख्यमंत्री उद्योग जो इन्होंने घोषणा की थी योजना की, उसमें सभी व्यापारियों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। 25 लाख तक का वो उसको स्कीम दे रहे हैं, बाकी 25 लाख से ऊपर का नहीं दे रहे, वो मंजूर नहीं कर रहे उद्योग विभाग। तो उद्योग विभाग को पावर किया जाए, बजट अलॉट किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्योग यहाँ स्थापित होकर हमारी अर्थव्यवस्था रास्ते की मजबूत बन सकती है। तो ये एक्सटेंड किया जाए इसको उद्योग विभाग का, और इसमें बजट दिया जाए। इस तरह से ये संभावना है बजट में टैक्स से संबंधित, व्यापारियों से संबंधित ये समस्या इसमें हो सकती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कृष्ण कुमार सैनी। देखिए, राजस्थान सरकार के पास टैक्सेशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राजस्थान जीएसटी है, राजस्थान वैट है, स्टाम्प ड्यूटी है, और भी बहुत सारे टैक्स हैं जो लगे हुए हैं। मैं सबसे मेन पॉइंट आता हूँ, राजस्थान की जो वैट 2017 में ख़त्म हुआ, उसके बाद में इनके जो ऑर्डर हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं, उनको दुरुस्तीकरण करने की ज़रूरत रही है। पिछले 2 सालों से राजस्थान सरकार एमनेस्टी स्कीम लेके आती रही है और उसका कुछ बेनिफिट व्यापारियों को मिला है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला है। कारण ये रहा कि कुछ तो कोरोना काल रहा, कुछ व्यापारियों की पूरी अनभिज्ञता भी है, उनको समझ भी नहीं है, इस वजह से वो पूरा नहीं करा पाए। अभी बहुत सारी डिमांडें बाकी हैं जो राजस्थान एमनेस्टी में कवर नहीं हुई है। आगे इस बजट में गहलोत सरकार से फिर से आशा है कि वो एमनेस्टी फिर लेकर आएंगे, या पीछे जो एमनेस्टी चल रही थी उसकी डेट को फिर से एक्सटेंड करेंगे, जिससे जो बची हुई डिमांडें हैं उनको, जो गलत डिमांडें हैं, जो वाकई में टैक्स वसूलने लायक नहीं है, वो उनके केवल आदेश की गलती से या कुछ कागजों की कमियों से वो रह गए हैं, उनके कागज पेश करने का समय दिया जाए, उनको आदेशों को दुरुस्तीकरण करने का समय दिया जाए, रेक्टिफिकेशन का समय दिया जाए, कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स में छूट दी जाके इसको खत्म किया जा सकता है। जी, राजस्थान सरकार में पेट्रोल डीजल पे वैट की रेटें अदर राज्यों के अलावा बहुत ज़्यादा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको हरियाणा के रेट के बराबर इक्विवेलेंट करके
और राज्य की सरकार राजस्थान के लोगों को भी इसका बेनिफिट दे, जिससे क्या नाम है यहाँ इंडस्ट्रीज को, जहाँ ट्रांसपोर्टर्स को, जहाँ प्रत्येक कर्मचारी, व्यापारी, सभी वर्गों को इसका फायदा मिलेगा बाकायदा। और यहाँ टैक्स की वसूली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर होता है उसके आसपास के इलाकों में, हरियाणा में जाके डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, तो बल्कि सरकार का नुकसान हो रहा है इससे। वो फायदा क्या नाम है सरकार कर सकती है अगर समतुल्य रेट करे वैट की, तो राजस्थान सरकार को उतना ही ज्यादा सेल की बिक्री होगी तो टैक्स का भी वसूली होगी। या राजस्थान सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे स्कीमें हैं, जैसे मैं कहता हूं कि राजस्थान की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना जो है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है, उसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसमें कैपिटल सब्सिडी मिलती है। रिप्स की एक योजना है, उसमें भी कैपिटल सब्सिडी मिलती है। टैक्स की भी सब्सिडी मिलती है, जीएसटी की भी सब्सिडी मिलती है, स्टाम्प ड्यूटी की भी सब्सिडी मिलती है। तो उन सभी योजनाओं का व्यापारियों को पता नहीं होता है। ये कब संभव है? जब जन जागरूकता करेगी और सबको बताएगी। जब सबको पता चलेगा तो जनता उसका बेनिफिट उठाने के लिए आएगी। लेकिन क्या होता है, व्यापारी जब उसका लाभ लेने के लिए पहुंचता है तो अधिकारी जो बैठे हैं इसके लिए अप्रूवल के लिए इनके पदों पे, वो चक्कर लगवाते हैं, वो अप्रूवल नहीं देते। तो जनता हार थक के इन स्कीमों को छोड़ के बहुत महंगे टैक्स में, बहुत महंगे इंटरेस्ट में, उस जाल में, प्राइवेट कंपनियों की जाल में फंसी हुए हैं। और जब प्राइवेट जाल में फंसे हुए हैं उनको नुकसान भी होता है, व्यापार में भी नुकसान होता है, इंटरेस्ट का भी नुकसान है और लोन लेने में भी नुकसान है, चार्जेस में भी नुकसान है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना में बजट को बढ़ाकर दे, जिससे सभी को फायदा मिल सके, जल्दी अप्रूवल हो, सुगम और आसान तरीके से। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान ही नहीं, मैं मतलब पूरे देश की बात करता हूं, हम इस चीज में बहुत पीछे हैं। जैसे कि हर घर के अंदर क्या होता है, आज लोग क्या कहते हैं कि साइंस लेंगे, कॉमर्स नहीं लेते हैं, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको पता नहीं है कि कॉमर्स का फायदा क्या है। मैं उम्मीद करता हूं, ये सरकार का तो खैर एक अलग क्राइटेरिया है कि वो उन सब्जेक्टों को बढ़ावा दे, गांव में बढ़ावा दे, सिटी में बढ़ावा दे, और कॉलेजों में जो कॉमर्स की सीटें हैं उनको बढ़ाए। लेकिन फिर भी कॉलेजों में सीटें होने के बावजूद भी वो खाली रहती है कॉमर्स के अंदर। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। आज व्यापार करने वाला आदमी कहीं भी कमा के खा सकता है अगर वो कॉमर्स पढ़ेगा। आज आर्ट्स का लड़का जो है इतना नहीं कमा सकता जितना कॉमर्स वाला कमा सकता है। साइंस वाला सब लोग सक्सेस नहीं होते, हाँ डॉक्टर बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, उनकी इनकम भी अच्छी होती है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कॉमर्स पढ़ता है बच्चा, वो इनकम भी अर्न करेगा और देश में सुदृढ़ करेगा, उससे देश में आयकर की बढ़ोतरी भी होगी। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि इसको बढ़ाए, इसके प्रति जन जागरूकता करे। और मैं जनता से भी ये आशा करता हूं कि जनता भी इस चीज पे ध्यान दे और कॉमर्स में अपने बच्चों को कॉमर्स दिलाए। मेरा नाम एडवोकेट अविनाश तिवारी है और मैं कोटपुतली टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हूँ। व्यापारियों की बात करें तो यहाँ पे सेल टैक्स ऑफिस नहीं है, SGST का ऑफिस नहीं है। और हमारा एसोसिएशन जो है पिछले 4-5 वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहा है। और हमारे जो यहाँ के जो विधायक हैं श्री राजेंद्र जी यादव जी, जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, हम लास्ट ईयर वहाँ गए भी थे और उन्होंने पूरे एसोसिएशन तरफ से डिमांड रखी भी थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भी था कि यहाँ पे SGST का कार्यालय यहाँ पे खुलेगा। और चूंकि CGST का कार्यालय यहाँ पे है ऑलरेडी, जो कि श्याम मंदिर के पीछे कार्यरत है, और हमने इसके लिए यहाँ पे 2600 के 3000 के आसपास फाइलें हैं जो कोटपुतली में हैं। सरकार ने इसके लिए कोड भी खोल दिया है और डिपार्टमेंट खुलने की हमारे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे SGST ऑफिस यहाँ पे खुले। बजट को लेकर के ये है कि हमारे पूरे कोटपुतली को उम्मीद है कि कोटपुतली जिला बने। हम सभी प्रयासरत हैं और हमने मुख्यमंत्री जी का ये अंतिम बजट है और राज्य कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट है कि यहाँ पे काफ़ी कार्य भी हो रहा है। चूँकि देखो 60 फुट रोड बन रहा है, 80 फुट का जो मेन हाईवे से यहाँ पे जो रोड निकल रहा है उसमें आ रहा है, तो काफ़ी कार्य चल रहा है। तो आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई यहाँ पे कोटपुतली जिला बने और आधारभूत ढांचा यहाँ पे काफ़ी। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार कोटपुतली, सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग
शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स, सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मीलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।